Hello बच्चों, let's read the above question. We have given prove that 0 से a fx dx equal to 0 से a f a minus x dx. ठीक है, hence evaluate 0 से pi by 2 dx upon 1 plus tan x. ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, हमारी प्रॉपर्टी को, फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी करना है. ठीक है, चलो इसके लिए की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा हमारी प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है ना, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है अगर हम इंटीग्रेशन a से b दिया गया हो fx dx, वो बराबर होता है a से b f t dt. ठीक है ना, तो हम x को t में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो t दिया गया तो हम x भी लिख सकते हैं, लिमिट अगर हमारी सब कुछ सेम है तो. ठीक है ना, तो ये पहली प्रॉपर्टी कहती है. दूसरी, अगर हमारी a से b fx dx दिया गया हो, ठीक है, वो बराबर होता है माइनस b से a, अगर लिमिट हम इंटरचेंज कर देते हैं, सॉरी x dx की. ठीक है ना, अगर हम लिमिट इंटरचेंज कर देते हैं तो वो उसमें माइनस लग जाता है. ठीक है ना, तो ये दोनों प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हम i इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं 0 से a fx dx. ठीक है ना, तो अब क्या करें? अब हम करें लेट एज्यूम. क्या एज्यूम करें? कि हमारा a माइनस एक्स को हमने t मान लिया. ठीक है ना, तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a माइनस टी. ठीक है ना, dx क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा माइनस डी टी. ठीक है ना, अगर लिमिट देखें तो x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा? t इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा. और x इक्वल टू a पे क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 0. ठीक है ना, अब हम अब क्या कर सकते हैं? x को t में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो करते हैं. तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? i इक्वल टू हो जाएगा, अब हो जाएगा लिमिट a से 0. ठीक है ना, f x की जगह क्या रख दें? a माइनस टी dt. dt क्या है? माइनस में था तो माइनस बाहर आ जाएगा. ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट हो गया, i की वैल्यू आ गई. अब हमने हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती थी? लिमिट को अगर हम इंटरचेंज करें तो क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है. तो इसी में लिमिट को इंटरचेंज करें तो हमारा क्या आ जाएगा? माइनस पहले से बाहर है, एक माइनस और आ जाएगा लिमिट को इंटरचेंज करेंगे. तो 0 से a f a माइनस टी डी टी. ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना, तो हमारे पास i इक्वल टू क्या आ गया? i इक्वल टू आ गया 0 से a f a माइनस टी डी टी. ठीक है ना, तो हमारी एक और प्रॉपर्टी थी, वो क्या कहती थी? ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हमें इंटीग्रेशन a से b fx दिया गया हो dx, उसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमें लिमिट में कोई चेंज नहीं है, उसको हम एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं. ठीक है ना, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं? t को रिप्लेस कर दें x से, तो हमारी यही चीज क्या हो जाएगी? 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है ना, तो और यही बराबर किसके है? 0 से a एफ एक्स डी एक्स को. अगर देखें तो हमें यही क्या करना था? प्रूफ. ठीक है ना, तो हम क्या आ गए? हेंस प्रूफ. ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो हमने अभी ड्राइव की है. तो चलिए करते हैं. तो हमें लेट अस एज्यूम करते हैं आई नॉट. ठीक है, आई नॉट इक्वल टू 0 से पाई बाई 2. ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स. ठीक है ना, यही हमें क्वेश्चन दिया गया, तो इसे इक्वेशन नंबर हम 1 मान लें. तो अब हम एक हमारी प्रॉपर्टी लगाएं
0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही अभी हमने प्रूव करी, ठीक है ना। तो करें तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई टू 1 अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो हम जानते हैं कि 10 पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाता है, कॉट एक्स। तो कन्वर्ट करते हैं, 0 से पाई बाई टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है ना। कॉट एक तरीके से क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 10 होता है, तो हम रेसिप्रोकल कर दें, तो पाई बाई टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx, ठीक है। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा, 2i बराबर 0 से पाई बाई टू, पहले हम इक्वेशन क्या कहती थी, 1 अपॉन 1 प्लस 10x था, दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, 10x अपॉन 1 प्लस 10x था, ठीक है, dx, ठीक है ना। तो हम दोनों को जोड़ें तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 2i बराबर क्या आ गया, 0 से पाई बाई टू dx, ठीक है ना। तो dx का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, सीधा क्या हो जाता है, x ही हो जाता है, 0 से पाई बाई टू, तो रखें तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस 0, ठीक है ना। तो i इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 4, ठीक है ना। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।